शांति सुने कि भक्त और भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे भक्त भगवान को याद करता वैसे भगवान भी भक्त को याद करते हैं। कण मांगत सूर्य अनेक फिरे, हर महाकवि सूर्य सा स्वाद नहीं। एक तारा मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा सी फरियाद नहीं। हर खंभ में नरसिंह बसे, प्रगटावन प्रहलाद नहीं। कवि रामचरित अनेक बने, पर तुलसी सी मर्याद नहीं। देखो समय बलवान है कि समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। बड़ो भाई को थोड़ा कम कर दे। अरे काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय समय की कीर्ति, समय सिखावे सीख। समय बना दे बादशाह और समय मंगा दे भीख। समय ऐसा है कि समय वो आदमी अमीर बनी, समय वो गरीब, समय वो आछो बनी और समय बुरो आदमी हो जाए। समय आने पर अनमोल मोती रोड़ी में बिक जाते हैं। समय आने पर भड़बूजे के चने दाख बन जाते। लिखने वाले कवि लोग खूब बात लिख जाते हैं। समय आने पर कूजड़े के सड़े प्याज बिक जाते हैं। जब समय बदलता है तो एक अमीर आदमी, जब समय बढ़िया है तो पैसा होता है पास में, और पैसा होता है तो बंगले होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। लेकिन वही आदमी गरीब हो जाए तो क्या दशा होती है कलयुग में। सोरे सब मर जाए बुरे वक्त में, सोरे सब मर जाए, हिजड़ों को रिझाना पड़े। चौकीदार को भी थानेदार साहब कहना पड़े। देना पड़े झूठी बात में हुंकारा। गधे न चढ़े गधे कर, घोड़े की शौक करे। क्या करे मेरे दोस्त, वक्त पड़े तो कमीन को भी अमीन साहब कहना पड़े। तो समय की एक लाइन में सुना रहा हूं आपको कलयुग की। उसके बाद में भगवान सामरिया सेठ का रूप धार कर नानी भाई के 56 करोड़ की माया लुटा रहे हैं। किस तरह समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय बदला। रामचंद्र भगवान का वनवास में गए, समय बदला हरिश्चंद्र का। तो तीनों प्राणी दूसरे के घर बिक गए। अब ये कलयुग की बात सुना रहा हूं आपको, प्रेजेंट।
भारत में 4 साल बाद कोई एक चमत्कार आया और वो किस तरह देखे समय की बात। एक नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव जी भी आए थे। एक नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव जी भी आए थे। अटल अडवाणी ने मिलकर कमल के फूल खिलाए थे। भारत में पहली बार बदलाव आया, समय की बात है। एक नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव जी भी आए थे। अटल अडवाणी ने मिलकर कमल के फूल खिलाए थे। और आखिरी लाइन अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना। समय का बदला भैया, समय का बदला भैया, मोदी का आज चलता है। भैया चलता है, समय का भैया चलता मैं सुना रहा हूं। पहले ध्यान सूरज की गर्मी में धरती माता तपे, जब बरसात हुई और जटा तक धरती तपक, उन पर बरसात ही न हो। जो भगत नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। जो भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगत नहीं होंगे, बाद में नाचो बार। भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जो भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और देखो बड़ा बड़ा बलवानों है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कहीं भी नहीं कर सके। पंडित हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों। पंडित हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों। पंडित हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों। सब छोड़ो विद्वान। हरि रावण के जैसा, रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
हूँ स्टार्ट है मायरो। नरसिंह भगत जैसा भगत कहाँ होगा, नरसिंह भगत जैसा भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। नरसिंह जी महाराज आसामी यहाँ करोड़पति, बाकी बेटी ही नानी भाई जिन्हें नगर अंजार में पढ़ाई। तो आप जाना है कि अमीर आदमी को रिश्तो अमीर हो ही और गरीब को गरीब हो। तो नरसिंह जी आसामी यहाँ तो नानी भाई ने भी करोड़पति के घर पढ़ाई, सोना चांदी हीरा मोती दिया। लेकिन आज सारी माया भगवान का नाम पर नरसिंह जी लुटा दी, कंगाल हो गया। घर घर में भीख मांगे पेट भरे, कोई दिन 3 दिन में खानो मिले, कोई दिन 4 दिन में। 16 अंधा नेमदास ओगरदास सूरदास मानदास गोड़ादास तुमादास 16 अंधे की साथ बैठ कर भगवान का भजन करे। अब एक समय नानी भाई की लड़की को ब्याह सब सगा के कागज पत्र भेज दिया, कोको पत्री भेज दी, लेकिन नरसिंह जी का कोको पत्री न भेजी। कहे नाच कूद मोड़ियो निद्रा भरे पेट, अरे ओ मायरो गडोलाई बोलियो भाई को जेठ। नहीं भाई भगवान ने बोली हे भगवान आज हमारा पिताजी की लाज बचानी होए तो हे प्रभु थाने आणु पड़ी। सभी कर बोले बोले सांवरिया सेठ की देवर हो नारायण जी एक आंख सुखाणु हो, एक आंख सुखाणु और नानी भाई को देवर नाम हो नारायण। अब नानी भाई की दादी सासू जी की 90 साल की उम्र डोकरी बोली रे बेटा नानी तो रोती मानक होने इका बाप का भी कोको पत्री भेजो, कोको पत्री में से सामान लिखाओ तो न तो नरसिंह आ सके नहीं मायरो ला सके। गांव का पंच पटेल बेड़ा हो गया, ब्याह सगा आ गया। अब नानी भाई को देवर जो कागज पेन ले बैठ गयो और नानी भाई की दादी सासू मायरा का सामान लिखाया। पहलो सामान कहीं लिखायो सवारे पची मन लिखो रे सुपारी, सवा पची मन रोली, सवारे पची मन लिखो रे सुपारी,
सवा 25 मन लिखो कलेवो एक मवाची बोरी बोलो नारायण हरि बोलो नारायण हरि जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि नरसिंह जी गरीब अपने जानो जो गरीब की तो सीवड़ा वाला बेड़ा हो जाऊ छे तो डोगरी बोली के सुवा 25 मन सुपारी सुवा 25 मन रोली और सुवा 25 मन कलेवो और एक मावा की बोरी मावा की बोरी को नाम लेता ही सारा भी सगा बोलिया का 300 मन दोनों चावे या तोली को 1 किलो का दूध का पाऊ जरूर चार्ज कर लेकिन देखो डोगरी बोली बेटा एक सामान और लिख मारा पगदो वास्ता सुवामन को बाटो सोना को मेवणो छावे सोना का बाटा पर बैठ पगदो लमरम तो क्या बना की डोगरी अरे बूढ़े अभियान जी ने उपजी सलाह अरे बूढ़े अभियान जी ने उपजी सलाह अरे मारा पगदो बन लेता जो सोना सलाह के नरसिंह जी मारा पगदो माने लाजे सुवामन सोना की सलाह ओहो त्रो सामान तो लिखा तई ब्याई सगा बोलिया हाँ भाई तो भी सामान आनु चावे माका बाप दादा ने देखी सुवामन सोन को त्रो हो अब देखो नानी भाई की जिठनी आई जिठनी बोली के नारायण जी एक सामान मारो भी लिखो और अच्छो सामान लिखो कि नरसिंह जी लाई न सके तो जिठनी कई सामान लिखायो अरे पारस पीपली के चित्रा पान पारस पीपली के चित्रा पान उतरा तो लेता आजो झरी का भी ठान पीपली का चित्रा पान अतरा जो जरीगा थान बड़ जितना मन रहे हमारी बेटा जी गलत अतरो सामान लिखाता ही हांडी भाई के पड़ोस में एक फैमिली पड़ोसन और आ गई तो वहां भी एक आगू कहानी भी एक मेंटल फ्यूज हो आग से तो कहानी और भाई को नवरत्न जो होता तो खेवाला जी का मारो में नंबर लेवायरा में सामान लिखा भागो तो नारायण बोले फैमिली में भी 25 मिनट को मत लिखा जी क्योंकि नरसिंह जी का कई बात की कमी को ना जो मांग जो लाई तो आंख से तो कहानी और सवा 25 मिनट सामान लिखायो अरे कहानी ना लिखे में सुन लियो प्यारा कहानी ना लिखे में सुन लियो प्यारा सवा 25 मन का
जगह लगाओ। बोले सांवरिया सेठ की अति लंबी कोकोपत्री लिखाई। अब नानी भाई की सास बोली ना बेटा मायरा का 3 दिन नहीं किया, नानी भाई के लड़की का 3 दिन नहीं किया ब्याह का। अभी कागज ना कोकोपत्री ने खना मकड़ू की सास तो पहली कहीं जगह वो जमाना में सब जमाने में काम करता यार। बामन तो पोथी लिखता, खाती कृषि का सामान बनाता, प्रजापत भाषण देता तो यहाँ को कहीं के फसल में धान मिलतो। तो पंडित जी महाराज ने नाई बाबा ने बुला लिया कि घर को जोशी कोकलियो श्रीरंग लियो बुलाई। अरे पहले दिन ही पत्र का जोशी यो कागज ले जाए नानी भाई को देवर की महाराज जाओ और माँ के नरसिंह जी ने या कोकोपत्री दिया हो। साथ का महीना नाई बाबू तो पहली कहीं जगह मोटर गाड़ी का साधन कोना, सबसे बड़े साधन हो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। और ये 3 साधन भी जो आसामी होता माँ का घर में ही देता, बाकी पैदल यात्रा ही करो। तो नानी भाई को देवर बोले महाराज थाने या कोकोपत्री जूनागढ़ दे रानी पड़ी नरसिंह जी ने। तो नानी भाई को देवर बोले जजमान खम जावा साधन तो है कोने पाला ही जाओ। कतरो कातरो पड़ी का 1 कोस जावा 2 कोस। नानी भाई की सासू बोली महाराज थाना 300 कोस जानू है। 300 कोस का नाम लेता ही पंडित जी महाराज के पकड़ नहीं जो की सकी। पंडित जी महाराज बोले नहीं बाबा जुजमाना को काम अरे करनो पड़सी और मरबा में साल 2 साल कर जो गिला में पूरा ओसी भाई चलो कहीं कराम। तो नानी भाई दोनों ने 1-1 रुपये खर्चा को दे दियो और खेबा लगी कि हमारा बियाई ने राम राम खींचो और मायरो न लाओ तो गावाड़ी मुंडो बाचो मत कर जो उड़े दीजिए। अरे मारा तो बिया ने राम राम खींचो भाईरो न लावतो देवी उठई रीजो। भाईरो न लावतो देवी उठई रीजो। हर्षी ले बिरामन जा तो भैया हर पहले दिन बेट करी बाजार गया। पहले दिन बेट करी बाजार गया। तीसरे दिन पानिया अरे घड़ू करो रोज 3 दिन में चाल्या पूरा हटाई कोस। अरे 3 दिनों में चाल्या पूरा हटाई को। वो 3 दिनों में चाल्या पूरा डोकरा रवाना भैया तो 1 दिन तो बाजार में, दूसरे दिन गांव का बाण है और तीसरे दिन चले जो 2.5 कोस ही गया। गेला का मायने बढ़िया छाया को स्थान देकर नाई बाबू कियो महाराज आप चाल तो सकाई को न अरे थोड़ा आराम कर ले। दोनों डोकरा कामड़ी बेचार सो गया कि ठंडी देखी छाया सूता खूटी तान और आकाशों आया श्री ठाकुर सोना बेवान। भगवान विचार लगायो कि नरसिंह कहीं मालूम पड़ी कि आपने दूधी को ब्याह है। भगवान को बेवान आयो दो डोगरा ने सोता का सोता ने जूनागढ़ के पास में स्वर्ण दिया। एक बार ताली बजाओ जोरदार की। अब नाई बाबा की नींद खुली। नाई बाबा कहने लगे महाराज जगह चेंज होगी,
देखा मालूम करो कटे गए आप पंडित जी बोले कटे नहीं जटा का जटे नाई बाबा फाचो सो जा तो नाई बाबू ये गेले जवाना बुलायो तो भाई साहब मैं जूनागढ़ की यात्रा में जा रहे हैं कतरो कातरो पड़ी बैठा हूँ गेले जवाड़ो बोले भाई साहब ये समझ दी जो जूनागढ़ी है तो खुड़काया वो पंडित जी महाराज बोले कि मैं नरसी के भावना आया है गेलेबाल जाबाड़ो मन में विचार करो गजब होगी 16 अंदा तो पहली भूखा बन गया उठा और 2 टिकट और चले आओ जाओ महाराज का सीधा जाओ पांड्या सीधे ही बाजार और केल तो झबू के मुंह नरसी के दरबार आमी सामी कोटली ढोडी परसाल और राम जी का नाम का उड़े रणोगा जाओ गए गाँव का मायने गुस्ताई फोटी पोल नरसी जी की और 16 अंदा राम जी को नाम ले रहे भाई दो डोगरा पड़ता गुड़ता पहुंचा नरसी के दरवाजे तो मायना आंदा रामधुनी बोल रहे कई प्रकारों सभी ने बोल दी भाई रामधुनी सभी बोल दी हमारे साथ गोविंद बोलो जय गोपाल जय हो आधार मणि हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो आधार मणि हरि गोविंद बोलो जय ढोलक बिल्कुल कम बजली और ताली के साथ गौला सब सांभरा की जय जय कानूड़ा की जय जय मुकुट बिहारी नंद लाला की जय जय ओ बिंद बोलो जय गोपाल बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो आधार मणि हरि गोविंद बोलो बलवा के बिहारी लाल की अब नरसी को दरवाजे उतरो ऊंचो बनेड़ो डोगरा 3 दिन का भूखा जी पंडित जी महाराज दरवाजा में छड़वा लग गया भूखा मरता तंगो आयो बोरबट्टी आई और चूतरा को नीचे पड़ गया नीचे पड़ते ही धमाको हो और धमाको होता ही आंधा माई ने मजिया बंद कर दिया और आपस में बातचीत करवा लग गया कन्नेमदास बोले मारा पीरमदास भाया अरे बारे तो धमाका उड़िया कोई नू तो देवा आया कोई जीमा को नू तो आगे जी का संभालो करो देखो ओगरदास जी बोलिया कि जीमा को नू तो ना आयो यो तो कोई लाडवा जी खड़ाई ले जो माता को नीचे पड़ गई दो डोगरा मायने जा और नरसी के सामने खड़ा हुआ और केवल लग गया लियो जी नरसी जी हाथी कोको बत्री लो 3 दिना का भूखा आया मन रसोई तो दियो लियो महाराज ताकि धोती को ब्याह मंडी मायरा में चालू और 3 दिन का भूखा जो मगर रोटी पानी की व्यवस्था करा दो कोको पत्री को नाम लेते ही आंदन आनंद आ गयो लेकिन रोटी को नाम लेते ही आंदन गुस्सो आ गयो आंधा बोला रे बेटी का बाबा थे 3 दिन का भूखा मान तो 7 रुपया को लापा का लग रही रोटी पानी खानी जो दूसरों कर देखो देवाने भाया मारे राम जी रो नाम तुलसा की माला फेरो सेवो साण गिरा अट्टा तो यही है का हरो अरे मोटी मोटी माला पड़ी जन फेरो और भगवान का भजन करो अब नरसी जी वह कोकोपत्री हाथ में ली और भगवान की मूर्ति के नीचे में ली भगवान अरदास करी का भगवान तू जाने अरे या कोकोपत्री जाना मैंने मालूम को नहीं मैं कहीं लिखेड़ा है
तो नरसिंह जी का कुकुपति भगवान ने सुनाई। सांवरिया थारा नाम हजार जी, कैसे लिखूं कुकुपति। नरसिंह जी बोले भगवान थाने काई नाम मैं कुकुपति सुनाऊं। अरे कोई केवे यशोदारो, कोई केवे देवकी रो, कोई केवे यशोदारो, कोई केवे देवकी रो, कोई केवे नंदी जी को नाम, कैसे लिखूं कुकुपति। कोई केवे माखन चोर, कोई केवे नंद किशोर, अरे कोई केवे गाया को दीवान, कैसे लिखूं कुकुपति। सांवरिया थारा, सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकुपति। अरे कोई केवे राधा पति, कोई केवे रुक्मण पति, कोई केवे मीरा को गोपाल, कैसे लिखूं कुकुपति। सांवरिया थारा, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकुपति। सांवरिया थारा नाम हजार, अरे कैसे लिखूं कुकुपति। भगवान थाने काई कुकुपति सुनाऊं मैं। अब देखो अठी आंधा बोले नरसिंह जी ने कि नरसिंह जी चालो मायरा में चालवा की तैयारी करो। तो नरसिंह जी महाराज अपना भाई बंधन जार बोलिया। नरसिंह जी तो फिरे भाई भाया रे दरबार, अरे माई रे चलने दे भाया हो जावो तैयार। तो भाई बंद बोलिया अरे मारा तो घर में नरसिंह घणू जी कीजे काम,
आंधिया ने ले जा थारे बजी श्री सीताराम का भया जा तो गरीबी कमाने भाई भी साथ न देवे न सगा साथ देवे। अब नरसिंह जी बोलिया कि कोई बात कौन थे मायरा मैंने चलो मत चलो, लेकिन मैंने गाड़ी बेल तो दियो। नरसिंह जी माया ने बोलिया अरे यो ही जसलियो भाई ने चालो तो मैंने गाडोली तो दियो।